हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सिविल एग्जाम के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 13 है। अगर आप पार्ट 12 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंड सपोर्ट ऑफ ए ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर इज नोन एज एबटमेंट। ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर का जो इंड सपोर्ट होता है उसको एबटमेंट बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रिज का जो इंड सपोर्ट है इसी को एबटमेंट बोला गया है। यहाँ पे ब्रिज के डिफरेंट पार्ट को दर्शाया गया है, जिसे ये पियर हो गया, इधर जो है ये पूरे स्पान हो गया इसका। इस पोर्शन को डेक बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को सब स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द ब्रिज इज केप्ट डैश एबव हाई फ्लड लेवल 1.2 टू 1.5 मीटर। ब्रिज का जो हाइट HFL से ऊपर रखा जाता है वह 1.2 से 1.5 मीटर ऊपर रखा जाता है। सपोज करिए यहाँ तक जो है, अगर ब्रिज का जो है हाई फ्लड लेवल है HFL है, तो इससे जो है ब्रिज का जो हाइट होना चाहिए वह 1.2 से लेकर 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पियर में बी एनी ऑफ द एबव। एक पियर का जो है क्रॉस सेक्शन वह रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, दोनों एंड पे जो है ट्रायंगुलर टाइप का भी हो सकता है, और दोनों साइड में जो है कर्व फेस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल फाउंडेशन फॉर ए कलवर्ट इज स्प्रिट फाउंडेशन। एक कलवर्ट के लिए सबसे सुटेबल फाउंडेशन कौन होता है? तो स्प्रिट फाउंडेशन होता है। इसे मेजर ब्रिज में जो है वेल फाउंडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्स शू सेक्शन ऑफ टनल इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक्स। टनल का जो हॉर्स शू सेक्शन होता है वह सॉफ्ट रॉक के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल प्लेट्स आर यूज फॉर टू सपोर्ट द आर्च रीफ एट स्पेनिंग लेवल। वॉल प्लेट, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे वॉल प्लेट है और इसका यूज जो है स्पेनिंग लेवल पे आर्च रीफ को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर सेक्शन ऑफ टनल्स इज नॉट सुटेबल फॉर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट लाइनिंग। टनल का जो सर्कुलर सेक्शन होता है वह किस लिए सुटेबल नहीं होता है? तो कंक्रीट को लाइनिंग करने के लिए जो है यह सुटेबल नहीं होता, क्योंकि जो है सर्कुलर सेक्शन होने के कारण जो है कंक्रीट का प्लेसमेंट जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the degree of saturation of soil is given by 67.87%, what is the percentage of air content of the soil? यहाँ पे जो है सॉइल के डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है 67.87% और एयर कंटेंट पूछा गया है। तो एयर कंटेंट जो होगा वह 100 माइनस डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल होगा। तो 100 माइनस अगर हम 67.87 करते हैं तो ये जो आता है ये आता है 32.13। यही जो है यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन
with the help of a ring and ball apparatus. What is the diameter of a steel ball? 0.95 सेंटीमीटर। रिंग एंड बॉल apparatus की मदद से जो है बिटुमिन के सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो हम करते हैं उसमें स्टील बॉल का डाया कितना रखते हैं? तो 0.95 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मोर प्राइस प्रिडिक्शन ऑफ द ट्रेन लिफ्ट द कंटूर इंटरवल शुड बी स्मॉलर। किसी भी ट्रेन रिलीफ के जो है मोर प्राइस प्रिडिक्शन करना है तब जो है कंट्रोल इंटरवल को हमको स्मॉलर रखना है। जितना छोटा कंट्रोल इंटरवल होगा उतना है मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट द बेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क ऑफ एन इरेगुलर एम्बैंकमेंट? सिम्पसन्स मेथड। अगर जो है इरेगुलर एम्बैंकमेंट है अर्थवर्क का तो वॉल्यूम निकालना है तो बेस्ट मेथड कौन होगा? सिम्पसन्स मेथड जो होगा बेस्ट मेथड होगा इरेगुलर एम्बैंकमेंट के अर्थवर्क के वॉल्यूम निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स? सी। अगर हमको जो है अच्छा क्वालिटी सैंड प्राप्त करना है तो हम जो है सी से कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, रिवर से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। अगर क्ले में जो है एल्यूमिना का मात्रा एक्सेस हो जाता है तो इससे जो है ब्रिक्स यानी ईंट जो है उसमें क्रैक हो जाएगा, उसमें वार्प देखा जाएगा सूखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज्ड टू कैरी आउट रिकॉग्नाइजेंस ऑफ एरिया इज? फ्लाई लेवलिंग। किसी भी एरिया के पूर्व परीक्षण करने के लिए जो लेवलिंग मेथड यूज किया जाता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग जो है एक्यूरेट नहीं होता है लेकिन बहुत ही जल्द परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एरिया ऑफ 64 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 256 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन ए मैप द आरएफ ऑफ स्केल इज? तो हम जानते हैं कि आरएफ ऑफ स्केल जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वह होता है लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे जो है एरिया दिया हुआ है तो एरिया से जो है हम उसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अंडर रूट 256 बाय अंडर रूट 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर बाय 8 किलोमीटर। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है सेम यूनिट में होता है क्योंकि मैप स्केल सेंटीमीटर में है इसलिए 8 किलोमीटर को भी जो है हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/50,000 यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ फ्लेंज टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। इफेक्टिव डेप्थ टी बीम का क्या होता है? तो यह जो है फ्लेंज के टॉप से लेके टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर तक होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ जो है यह टॉप ऑफ फ्लेंज से लेके टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर तक है।
Next question is, in a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the section is called over reinforced section. अगर सिंगली reinforced बीम में कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वह स्टील के परमिसिबल स्ट्रेस से पहले आ जाता है, तो वह सेक्शन जो होगा वह ओवर रिइंफोर्स सेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम which is employed to subdivide a window or door vertically is called mullion। मुलियन जो होता है यह एक वर्टिकल मेंबर होता है जो विंडो या डोर को जो है वर्टिकली रूप से सब डिवाइड करता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेथड ऑफ ओरिएंटिंग ए प्लेन टेबल विथ टू inaccessible point is known as टू पॉइंट प्रॉब्लम। अगर दो इनएक्सेसिबल पॉइंट से जो है हम प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करते हैं तो उस मेथड को बोला जाता है टू पॉइंट प्रॉब्लम। अगर 3 पॉइंट से करते हैं तो उसको 3 पॉइंट प्रॉब्लम बोला जाता है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो है प्लेन टेबल के रिसेक्शन का एक मेथड होता है जिसमें प्लेन टेबल का लोकेशन ज्ञात किया जाता है और इसे जो है प्लॉटेड पॉइंट या ज्ञात पॉइंट से देखने के बाद ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the Young's modulus of elasticity of a material twice its modulus of rigidity, then Poisson's ratio of the material is। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ई जो है वह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी के 2 गुना है, तो जी बराबर होता है ई बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो ई का जो है हम वैल्यू अगर 2g रखते हैं तो ये जो है कैलकुलेट होके आता है 1 प्लस म्यू इजकल टू 1, यानी कि म्यू इजकल टू 0 आएगा, यानी कि पॉइजन्स रेशियो जो होगा वह 0 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट्स ऑफ 10%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज। यहाँ पे ड्राई डेंसिटी यानी गामा डी पूछा गया है, गामा बी यानी बल्क डेंसिटी दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट जो है 10% दिया हुआ है, तो गामा डी बराबर होता है गामा बी बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा बी दिया हुआ 22 और डब्ल्यू दिया हुआ है 10% यानी 0.1। इसको कैलकुलेट करने के बाद गामा डी जो आता है वह 20 आता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a sand deposit has a porosity of 1/3 and its specific gravity is 2.5. The critical hydraulic gradient is equal to। यहाँ पे जो है पोरोसिटी यानी नीटा दिया हुआ है 1/3 और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.5 दिया हुआ है कैपिटल जी। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी आईसी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जो है आईसी बराबर कैपिटल जी माइनस 1/1 प्लस ई होता है, तो सबसे पहले हमको ई निकाल लेना है। ई बराबर होता है नीटा बाय 1 माइनस नीटा, तो नीटा का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, तो इस फार्मूला में 1/3 नीटा का वैल्यू पुट करने के बाद ई का वैल्यू जो आता है वह 1/2 आता है, आई सी बराबर जी माइनस 1/ई होता है। तो यहाँ से जो है जी का वैल्यू 2.5 और ई का वैल्यू 0.5 पुट करने के बाद जो है आई सी का वैल्यू 1 आता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whenever the whitewashing or distempering is done on corrugated iron sheet, in the estimation the
प्लान एरिया ऑफ द शीट इज इंक्रीज्ड बाय 14%। जब कभी कोरुगेटेड आयरन शीट पे वाइट वॉशिंग या डिस्टेम्परिंग किया जाता है, तब जो है शीट के प्लान एरिया जो है एस्टिमेशन में वह लगभग 14% इंक्रीज किया जाता है। वहीं पे जो है कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट रहता है, तब जो है उसका 20% इंक्रीज किया जाता है। और जब सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट रहता है, तब जो है 10% किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the actual cost of construction plus certain profit is paid to the contractor, then such a contract is known as cost plus percentage contract। जब कभी कंस्ट्रक्शन के एक्चुअल कॉस्ट के साथ जो है कुछ परसेंट प्रॉफिट भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज total depreciation during first 5 years of a cement concrete structure is 1%। एक सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का फर्स्ट 5 ईयर के दौरान जो टोटल डिप्रिसिएशन दिया जाता है वह लगभग 1% के आसपास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउस वाटर कनेक्शन ए फर्रूल इज प्रोवाइडेड विच इज ए राइट एंगल स्लीव मेड ऑफ ब्रास मेटल। फर्रूल जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यह जो है हाउस में वाटर कनेक्शन के लिए जनरली यूज किया जाता है। यह ब्रास मेटल का बना होता है और अगर हमको जो है 90 डिग्री पे किसी भी पाइप को कनेक्ट करना है, तब जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए फील्ड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो है वाटर कंटेंट सॉइल का जो है ज्ञात करने का एक फील्ड मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल इज सैंड सिल्ट क्ले कोलाइड्स। दिए हुए सॉइल का जो सरफेस एरिया होता है उसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे कम सरफेस एरिया सैंड का होता है, उससे ज़्यादा सिल्ट का, उससे ज़्यादा क्ले का और उस सबसे ज़्यादा कोलाइड्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an undertaking by a party, firm or person to do any work under term and condition is called contract। किसी भी काम को किसी टर्म या कंडीशन के अधीन जब किसी पार्टी, फर्म या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तब जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाइब्रेटर आर माउंटेड ऑन प्लेटफॉर्म एंड आर जनरली यूज्ड टू फिनिश द कंक्रीट सरफेस। सरफेस वाइब्रेटर, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, सरफेस वाइब्रेटर का यूज जो है कंक्रीट सरफेस को फिनिश करने के लिए किया जाता है, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे माउंटेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।